अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस है वो काफ़ी टाइम से बहुत ही टेंस रहे हैं और अभी भी हमने रिसेंटली देखा एक दिन पहले कि किस तरह से जो है दोनों के जो है बॉर्डर के ऊपर एक दफ़ा फिर वार शुरू हो गई है। तो हम जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को कौन से फैक्टर्स जो है उनके रिलेशंस डिटेरियोरेट करते हैं, उनके रिलेशंस ख़राब करते हैं, उनको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस की बात की जाती है तो तीन मेजर फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के रिलेशंस को थ्रू आउट द हिस्ट्री एक जो है ना ख़राब करते आए हैं, उनके रिलेशंस के बीच में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते आए हैं। ये तीन मेजर फैक्टर्स, एक फैक्टर है बॉर्डर लाइन के इशू का, दूसरा फैक्टर है टेररिज्म ग्रुप्स का, तीसरा फैक्टर है इंडिया का, इंडियन फैक्टर्स। वन बाय वन करके हम इनको हिस्ट्री के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, ये ड्यूरेंट लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनी जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिशर्स ने 1893 में अफ़गानिस्तान के उस टाइम के रूलर आमिर अब्दुर्रहमान के साथ एग्रीमेंट करके ये ड्यूरेंट लाइन जो है ये मुंतखब कर दी और उस टाइम के अफ़गानिस्तान के रूलर्स ने इस बॉर्डर लाइन को तस्लीम भी किया कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। उन वियना कन्वेंशंस के मुताबिक भी जो है ये हमारी जो ड्यूरेंट लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है तो अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट्स जो है वो इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो केपीके जो सारा हमारा जो केपीके है और बलूचिस्तान के मेजॉरिटी एरियाज़, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये पश्तून एरियाज़ हैं। ये कहते हैं कि ये सारे एरियाज़ जो है ये पश्तूनिस्तान है और ये डिमांड रखते हैं पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान जो है इन टेरिटरीज़ को आज़ाद कर दे। बहुत ही बड़ी डिमांड है और बहुत ही इलॉजिकल और इरेशनल डिमांड है। एक चीज़ बनी हुई है, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर बना हुआ है और अब आप जो है ना पहले से आपने उनको तस्लीम भी किया हुआ, अब आप इनकार कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इरेशनल डिमांड है। लेकिन इस डिमांड के बेसिस के ऊपर अफ़गानिस्तान जो है बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी बनाता है टुवर्ड्स पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन में 1947 में अफ़गानिस्तान जो है वाहिद कंट्री होता है जो पाकिस्तान की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में उसके वोट अगेंस्ट डालता है कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ना बने। और उसके अलावा जो है बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है। 1950 में कुछ ट्राइब्समैन, अफ़गान ट्राइब्समैन जो है अफ़गानिस्तान की मिलिट्री की सपोर्ट से चमन बॉर्डर से, बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से घुस आते हैं अंदर पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही अच्छी अपनी ऑपरेशन से, अपनी बहुत ही अच्छी टैलेंट से जो है उनको भगा देते हैं। तो ये जो फेजेस चलते हैं तकरीबन 1950s में, 60s 70s में, तकरीबन ये सारे इस टाइम पर इन डेकेड्स में दोनों के रिलेशंस की जो मेजर फैक्टर, जो ऑब्स्टिकल जो होता है, जो मेजर ऑब्स्टिकल होता है दोनों के रिलेशंस ख़राब करता है, वो बॉर्डर का इशू होता है। ये बॉर्डर का इशू तकरीबन चलता रहता है और ये बॉर्डर का इशू उस टाइम ख़त्म नहीं होगा। ये बॉर्डर का इशू जो है ना आज तक चल रहा है और अभी तक चल रहा है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद दूसरा फेज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन में स्टार्ट होता है जब 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन इन्वेड करती है। जब 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आई तो पाकिस्तान ने
दूसरे ममालिक के साथ मिलकर, यूएसए के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी ममालिक के साथ मिलकर जो है वो मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं ताकि वो जो है वो वार लड़े अफ़गानिस्तान में अगेंस्ट सोवियत यूनियन। और ये मुजाहिदीन जो है, इसमें मुजाहिदीन में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और इसमें जो है ये तालिबान जो है, तालिबान भी होती है उसमें जो है उसामा बिन लादेन जो कि बाद में जो है अलकायदा ग्रुप बनाते हैं वो भी होते हैं इसमें। और इसमें जो है वो जो ट्राइब्समैन हैं अफ़गानिस्तान के वो भी होते हैं। नॉर्दर्न अलायंस जो है, जो नॉर्दर्न अलायंस में डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं वो इस मुजाहिदीन में, इस वार में जो है वो एक साथ मिलकर यूनाइटेड होकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में वार लड़ते हैं और बहुत ही अच्छी जो है इनको सक्सेस हासिल होती है जब 1989 में सोवियत यूनियन जो है अफ़गानिस्तान छोड़कर चले जाती है। अब क्या होता है कि 1989 में एक डेकेड के बाद सोवियत यूनियन तो अफ़गानिस्तान से चले गई और जिस दिन सोवियत यूनियन चले जाती है उसके अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विथ इट्स एलाइज वो भी जो है अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है इन ग्रेट पावर्स की वो ये होती है कि ये पावर्स जो है इनका अपना जब मकसद पूरा हो जाता है तो ये चले जो जाते हैं, लेकिन ये बजाय इस चीज़ के कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो कि एक डेकेड से वार में रहा है वहाँ पर जो है कोई स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए, वहाँ पर जो है ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं इनको कंबाइन करके, इनको यूनाइट करके एक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई जाए, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। ये सारी चीज़ों का ये लोग ख्याल नहीं रखते और अपना मकसद निकलने से ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और जब ये लोग चले जाते हैं तो अफ़गानिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाती है। ये जो मेजर डिफरेंट ग्रुप्स थे जो कि मुजाहिदीन के फेस में लड़ रहे थे, ये आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं गवर्नमेंट्स अफ़गानिस्तान में जो है ना रूल करने के लिए। तो 1992 में मुजाहिदीन की गवर्नमेंट आती है अफ़गानिस्तान में, लेकिन इंस्टेबिलिटी वहाँ पर बरकरार रहती है। फिर जो है 1996 में तालिबान अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला उमर, ये लोग कंधार से, मुल्ला उमर जो है स्पेशली वो कंधार से था, तो ये लोग कंधार से उठते हैं और काबुल में मुजाहिदीन के गवर्नमेंट को कोलैप्स करके तालिबान जो है वो गवर्नमेंट में बैठ जाती है। और ज़्यादातर जो है तालिबान को इस टाइम जो सपोर्ट होती है वो पाकिस्तान से की तरफ से होती है। ये जो मुजाहिदीन में डिफरेंट ग्रुप्स है, इन डिफरेंट ग्रुप्स को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की सपोर्ट होती है। नॉर्दर्न अलायंस जो कि मज़ार शरीफ से जो आगे हैं, स्पेशली उनको जो है ईरान की सपोर्ट होती है क्योंकि वो भी शिया कम्युनिटी है और ईरान भी, तो ईरान जो है वो इनको सपोर्ट करता है मुजाहिदीन के ग्रुप में। और कुछ ग्रुप्स जो होते हैं मुजाहिदीन में वो उनको उज़्बेकिस्तान की सपोर्ट होती है, कुछ की तुर्कमेनिस्तान की सपोर्ट होती है। तो और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है और तालिबान जो है वो पश्तून को ट्राइब्समैन है, वो उनके जो एथनिसिटी है वो पश्तून है। तो पाकिस्तान के जो स्पेशली इनको सपोर्ट करने की वजह जो है वो यही होती है कि पाकिस्तान जो है वो यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि ये फिर से बॉर्डर का इशू जो है वो शुरू ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अफ़गानिस्तान से बहुत ही ख़राब रहा है और जो है वहाँ पर जो है वो ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है
इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बढ़ती जाती है, वो उसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर बढ़ती जाती है, तो उसको भी कम करे। तो पाकिस्तान इस वजह से जो है तालिबान को सपोर्ट करता है, और तालिबान जो है वो 1996 में अफ़गानिस्तान में आ जाती है हुकूमत में, और ये 2001 तक रहती है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में, तो सबसे अच्छे रिलेशंस जो दोनों के बीच में रहे हैं वो इसी फेस में रहे, इसी टाइम में रहे, 1996 से 2001 तक। और इसी टाइम जो तालिबान, जिसको हम 1.0 भी कहते हैं, तालिबान 1.0, वो जो इस टाइम जो है वो बॉर्डर के इशू को नहीं छेड़ते। इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, उनके इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इंडिया जो है, जो तालिबान के जो अपोजिंग ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो नादरन अलायंस जो है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ होते हैं, तो इंडिया जो है वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और जो है उसके अलावा तालिबान जो है वो बाकी चीज़ों में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस में पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि 9/11 में जब अलकायदा यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो अटैक कर देती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वार ऑन टेरर शुरू कर देती है 9/11 के बाद, और पाकिस्तान को जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसको सपोर्ट करना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स को अगेंस्ट वार ऑन टेरर। तो जब वार ऑन टेरर शुरू हो गई अफ़गानिस्तान में, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने इन्वेट कर दिया अफ़गानिस्तान को अलॉन्ग विथ इट्स नेटो अलाइज, तो ये होता है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान में आ गई, तो जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उनको कोलैप्स किया जाता है। तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में 2001 में ख़त्म हो जाती है, और बोन कॉन्फ्रेंस होती है। उस बोन कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के ट्राइब्स मेन होते हैं उनकी गवर्नमेंट लाई जाती है। स्पेशली हामिद करज़ई जो है वो प्रेसिडेंट बनता है अफ़गानिस्तान का, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है अलॉन्ग विथ इट्स एलाइज जो है वो वार में तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना देती है। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो तालिबान थे वो सारे और जो है भाग जाते हैं। कोई जो है बलूचिस्तान में क्वेटा में जो है शेल्टर्स बना लेते हैं, और ज़्यादातर ये जो लोग हैं तालिबान के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे फाटा में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो वहाँ पर आके जो है वो अपने शेल्टर्स बना देते हैं, और जो है यहीं से अपने ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो टाइम भी ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जो है हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इसके बाद जो है वो क्या होता है।